Hello students, I welcome you in this e-class on the topic coordination compounds. So in the past lecture we learnt about the double sols and complex sols and their differences, and today we will go through the various terms used in coordination chemistry, and of course the postulates given by Werner. So now we come to ligands. What are ligands? The neutral molecules or ions which are attached with the central metal ion through its secondary valency are called ligands. ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक आप देखिए टेट्रामीन कॉपर 2, ठीक है ना। तो जो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं दे आर द लिगेंड्स. Naturally, though, in most of the complexes, a ligand acts as a donor, as you know. It donates one or more electron pairs to the central metal ion. तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी एक दूसरी परिभाषा भी हो सकती है कि ligand जो है it can be defined as a coordinating ion or a group or molecule, ठीक है, and the number of coordinating groups or ligands which are attached to a metal ion is known as the coordination number of that metal. ठीक है, and the most common coordination number क्या है, 2, 4, 6, जबकि 3, 5, 7, 8 जो हैं they are less common. So on the screen you can see the common coordination number of metal ions, and there is a list of monovalent ion, divalent, trivalent and tetravalent, and the coordination number have been shown in front of them. So now we come to the classification of ligands. तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट, ठीक है ना। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज अ टेबल. तो फर्स्ट वी फाउंड मोनोडेंटेंट लिगेंड. तो मोनोडेंटेंट लिगेंड कौन सा है, लिगेंड्स विच हैव ओनली वन डोनर एटम, केवल एक डोनर एटम है, एंड हेंस कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल आयन एट वन साइट ओनली, दे आर कॉल्ड मोनोडेंटेंट लिगेंड, ठीक है ना। तो these ligands they may be neutral molecules or negative ions or positive ion. तो आपके सामने जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं. न्यूट्रल मॉलिक्यूल में वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, अमीन्स एट्सेट्रा हैं, pyridine, carbonyl, nitrosyl etc. And then you have anions in the form of fluoride, chloride, bromide, iodide, cyanide, hydroxyl, nitrite, nitrate etc. And then you have cations given there. So this was all about the monodentate ligands, ठीक है ना, जिसमें कि एक डोनर एटम है इसलिए सेंट्रल मेटल आयन से एक ही साइट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं. नाउ वी कम टू द बाइडेंटेंट लिगेंड्स, ठीक है. तो बाइडेंटेंट लिगेंड में वही कि दीज लिगेंड्स दे गेट अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन एट 2 पॉइंट्स, यानी कि दे हैव 2 डोनर एटम्स. तो 2 डोनर एटम होने की वजह से इनको बाइडेंटेंट लिगेंड कहते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, इथिलीन डायमीन है, ग्लाइसिनेटो है, ऑक्सलेट है ना, प्रोपाइलिन डायमीन है, एसिटाइल एसीटोन, डाइमेथाइलग्लाइसिन, बाइपिरिडिल एट्सेट्रा. तो these are bidentate ligands. Now we come to the next tridentate ligand, quadridentate ligand, ठीक है ना. तो वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स दे हैव. ट्राइडेंटेंट है तो देर आर 3 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट टू द सेंट्रल मेटल आयन. टेट्राडेंटेंट है तो 4 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट टू द सेंट्रल मेटल आयन, and then so on. So now we come to पॉलीडेंटेंट लिगेंड. जब लिगेंड्स में दो से ज़्यादा डोनर एटम हो तो दे विल बी कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, एंड दे विल गेट अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम एट मोर देन 2 पॉइंट्स. सो इन दिस वे यू हैव पॉलीडेंटेड लिगेंड में जो भी 2 से ज़्यादा हैं वो सब आएंगे.
EDTA है, ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल आपको बताया डाइथिलीन ट्राइअमीन है ना, और हेक्साडेंटेट लिगेंड जो है EDTA है. देन वी हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड. एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन है? वो लिगेंड्स जिनमें कि which have two or more donor atom, but in forming complexes only one donor atom is attached to the metal ion at a time. जैसे नाइट्राइट है, तो इसमें क्या है कि इधर इट मे गेट अटैच टू द मेटल आयन थ्रू ऑक्सीजन और थ्रू, इन द केस ऑफ नाइट्राइट थ्रू ऑक्सीजन, एंड इन द केस ऑफ नाइट्रो थ्रू नाइट्रोजन. ठीक है ना. तो जैसे साइनाइड है, तो साइनाइड में अगर एक कार्बन से के द्वारा अटैच्ड है साइनाइड आयन मेटल से, तो ये साइनाइड है. अगर नाइट्रोजन के द्वारा अटैच्ड है तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा. ठीक है ना. तो इस तरह से ऐसे आइसोथायोसाइनाइड है, तो थायोसाइनाइड कैन कोऑर्डिनेट इधर थ्रू नाइट्रोजन और सल्फर. नाइट्रोजन है तो आइसोथायोसाइनाइड है, और सल्फर है तो थायोसाइनाइड है, and so on. You have many examples in this category. Then we come to flexidentate ligand. When the ligands show different dentate behavior with different metal ions, they are known as flexidentate ligand. For example, EDTA है, तो EDTA जो है ethylene diamine tetraacetate, it coordinates as hexadentate with calcium to cobalt 3 etc. but it may act as tetradentate ligand with platinum 2 and palladium 2. तो अलग अलग मेटल आयन के साथ जो है अलग अलग तरह का डेंटेट बिहेवियर दे विल शो. ओके, नाउ वी कम टू द चीलेटिंग एजेंट्स, चीलेटिंग लिगेंड्स. तो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो भी हैं, दे आर also called chelating agents because of their ability to hold the metal atom like a claw ना. So ethylene diamine है and EDTA, they are also known as chelating ligands. Then we have oxidation number. तो coordination compound की एक बहुत important property है which is the oxidation number of the central metal atom. So the net charge of a complex ion is the sum of the charges on the central atom and its surrounding ligands. जैसे हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 2 आयन है, तो इसमें क्या है, ईच क्लोराइड आयन जो है इट हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 है ना. सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम मस्ट बी 4, और इफ द लिगेंड्स दे डू नॉट बी एनी चार्ज, then the oxidation number of the metal is equal to the charge of the complex ion. तो इसी तरह से जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि टेट्रामीन कॉपर 2, तो यहाँ पे क्योंकि अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज़ 2, जबकि हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट में हर क्लोरीन एटम का माइनस चार्ज है, तो इसका हो जाएगा 4. ठीक है ना. तो इस तरह से वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स आयन. तो आई होप आपको ये सब यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज कि लिगेंड में या तो एक दंतुक हो सकता है, या द्विदंतुक हो सकता है, या त्रिदंतुक हो सकता है ना. बहुदंतुक भी हमने पढ़े, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं. तो लिगेंड में जब एक ही डोनर एटम है, यानी कि एक ही परमाणु को धातु के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में प्रयोग में लिया जा रहा है, तो उस लिगेंड को मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं. एग्जाम्पल हम डिस्कस कर ही चुके हैं. और पॉलीडेंटेट और मल्टीडेंटेट लिगेंड जो है बहुतंतुक लिगेंड जिनको कहते हैं, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से दो या दो से अधिक एटम से जो है बंधे हुए होते हैं, तो उनको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम दे में बी ट्राइडेंटेट और टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट लिगेंड्स. ठीक है. एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में हमने बताया कि जिनको कहते हैं उभयदंतुक. तो वो लिगेंड जो कि भिन्न भिन्न दाता परमाणुओं के माध्यम से सेंट्रल मेटल एटम से बंधित हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ही सही, थायोसाइनाइड हो,
में जो है सल्फ़र एटम से और नाइट्रोजन एटम के माध्यम से मेटल एटम के साथ जो है ये बंध बनाते हैं। तो अगर नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो इट विल बी नोन एज आइसोथायोसाइनेट। अगर सल्फर से अटैच्ड है मेटल एटम के साथ तो ये थायोसाइनेट कहलाएगा, है ना। साइनाइड लिगेंड है तो साइनाइड लिगेंड में अगर ये कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है मेटल एटम से तो साइनाइड है। अदरवाइज अगर थ्रू नाइट्रोजन एटम अटैच्ड है मेटल के साथ तो ये आइसोसाइनाइड कहलाएगा। So you will come across these terms as we will go to the nomenclature of the coordination compound in details, ठीक है। और चिलेशन के बारे में I told you that चीलेट रिंग बन जाती है जब बाइडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट लिगेंड जो हैं जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम हैं, they can attach to the same metal ion simultaneously and thus produce one or more rings and then they are known as chelating ligands। तो इस तरह से जो रिंग बनती है उसको कहते हैं चिलेशन, है ना। तो एंड द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड चिलेट रिंग and the complexes formed they are termed as metal chelates, ठीक है। So this was all about the common terms used in coordination chemistry. Now we come to the theory given by Werner। तो वर्नर ने 1893 में ही पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी कॉल्ड वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक अमीन्स ऑफ प्लेटिनम 4। तो जैसे प्लेटिनम PtCl4 6NH3, देन PtCl4 5NH3, PtCl4 4NH3, 3NH3, 2NH3 and some amines of cobalt 3 also. So what are the salient features of coordination theory postulated by Werner? Now we will go through them. First तो ये है कि every metal atom और ion it exhibits two types of valencies, है ना। हर मेटल आयन जो है मेटल एटम या आयन जो है दो तरह की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, है ना। तो इट्स अटैचमेंट टू द मेटल आयन is always shown by dotted lines and it corresponds to the oxidation state of the metal atom or ion and it is ionizable। तो और जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है इट इज़ सेटिस्फाइड बाय ईदर नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो its attachment to the metal ion is always shown by thick lines and it corresponds to the coordination number of the metal atom or ion and it is non-ionizable। So this is difference between the primary valency and secondary valency कि primary valency जो है यह नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है और यह आयनाइजेबल है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वह नॉन आयनाइजेबल होती है एंड इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम। इसका सहसंयोजकता नंबर प्रदर्शित करती है मेटल एटम का। ओके, नाउ एवरी मेटल एटम जो है it wants to satisfy both of its primary valency as well as the secondary valency. In order to meet this requirement, a negative ion may perform a dual function of satisfying both type of valencies, ठीक है। And the third is that every metal has a fixed number of secondary valency that you know. And fourth is the ligands which satisfy the secondary valencies, they are always directed towards fixed position in space। Okay, so the geometry of a complex is determined by the number and arrangement of such ligands in space, ठीक है। जितना नंबर ऑफ ये ligands हैं and in how they are directed towards fixed position in space, that will determine the geometry of the compound. So if a metal ion has a secondary valency of 4, then the geometry of the complex can be either tetrahedral or square planar, या तो
टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होगी या वर्ग समतल होगी। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड इफ़ इट्स सेकेंडरी वैलेंसी इज 6, सेकेंडरी वैलेंसी जो है अगर 6 है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स होगा। एंड वन थिंग इज देयर कि दैट प्राइमरी वैलेंसी दे आर नॉन डायरेक्शनल। सो here you can see on the screen, this is the designation and formulation of cobalt 3 amines on the basis of Werner theory. ठीक है, तो as I told you that he explained the formation of complex compounds of platinum 4, amines of platinum 4 and amines of cobalt 3. So here we are discussing the complexes of cobalt 3. So here you can see the 4 compounds formed by cobalt 3 with ammonia ligands. फर्स्ट में 6 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, सेकंड में 5 हैं, थर्ड में आप देखिए इसमें 6 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, 4 एंड देन 3. तो इन द लास्ट ABCD आप इसको डेजिग्नेट कर लीजिए. And the primary valency and the secondary valency, they have been shown here. Primary valency by dotted lines and the secondary valency by thick lines. Now we will consider the first compound, that is जिसमें कि 6 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं. ओके, तो COCl3 6NH3. अब दिस अमीन इट हैज़ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स. ओके, 6 देखिए स्क्रीन पे 6 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. दे हैव बीन शोन हियर बाय थिकन्ड लाइन. ओके, तो एंड प्राइमरी वैलेंसी जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट है अपने कोबाल्ट एटम की +3, इट इज सेटिस्फाइड बाय 3 क्लोराइड आयंस. ओके, एंड हुज अटैचमेंट टू कोबाल्ट आयन हैज़ बीन शोन बाय डॉटेड लाइन. So as I told you about the primary valency and the secondary valency, you can see here 6 ammonia molecules by thick lines, that means they are secondary valency, and 3 chloride ions by dotted line, therefore they satisfy the primary valency. Okay, now as all the 3 chloride ions they are loosely bound, they are immediately precipitated as silver chloride on addition of silver nitrate solution to this. ठीक है, इसको हम एज एन एविडेंस भी लेते हैं. एविडेंस फॉर द प्रूफ ऑफ दिस वर्नर थ्योरी. दस द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड शुड कंडक्ट करंट टू गिव 4 आयंस, है ना, इन ऑल. जैसे कि एंड 3 क्लोराइड आयन जो होंगे दे हैव बीन कन्फर्म्ड बाय द कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स, जिसको हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, तो नाउ वी कम टू द सेकेंड कंपाउंड जिसमें कि 5 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं. सो द कंपाउंड इज नाउ COCl3 5NH3 विच दिस अमीन हैज़ 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी हम क्या कहेंगे, 1 क्लोराइड आयन डज द डुअल फंक्शन. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, दिस क्लोराइड आयन इट सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज द सेकेंडरी वैलेंसी. Werner therefore allowed its attachment with the central metal ion by a combined dashed solid line. देखिए आप यहाँ पे on the right hand side you can see जो chloride chlorine atom है, it has been shown by both the lines, dotted line as well as the thick line. तो dual function यहाँ पे कर रहा है. This chloride ion being non-ionic is not precipitated as silver chloride by silver ions. Hence, it is different from the other 2 chloride ion, जो कि आयनिक होने की वजह से सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं. ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ आयन ऑब्टेन्ड इज 3. एक तो कॉम्प्लेक्स आयन है एंड 2 सिंपल आयन, दैट इज क्लोराइड आयन, 2 सिंपल क्लोराइड आयन. तो ये कंपाउंड हमने डिस्कस किया. नाउ विल गो टू द थर्ड कंपाउंड जिसमें कि 4 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं ना, COCl3 4NH3. स्क्रीन पे देखिए आप.
तो this amine has 4 ammonia molecule and 1 ionizable chlorine. प्राइमरी वैलेंसी जिसकी जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इज शोन बाय डॉटेड लाइन्स. तो now we have 2 non-ionizable chlorine atom which are performing the dual function of satisfying both type of valencies. दोनों तरह की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि दिस अमीन इट हैज़ ओनली 1 आयनिक क्लोराइड, 1 आयनाइजेबल क्लोराइड आयन, जो कि सिल्वर नाइट्रेट के ऐड होने पे सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. ओके, नाउ वी कम टू द फोर्थ कंपाउंड. तो फोर्थ कंपाउंड में यू कैन सी इट इज़ COCl3 3NH3, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल है. नाउ अब क्या होगा कि ऑल द 3 क्लोरीन लिगेंड्स जो हैं दे आर नॉन आयनाइजेबल एंड दे परफॉर्म डुअल फंक्शन ऑफ सेटिस्फाइंग बोथ द प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज द सेकेंडरी वैलेंसी. So this amine has no ionic chloride ion and it behaves as a non-electrolyte, non-neutral molecule की तरह से. तो this is how Werner has been successful in proving his success in this coordination theory. तो here you can see on the screen that this is how formation of all these amines has been shown here. ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी में वर्नर फॉर्मुलेशन में यू हैव ऑल द कंपाउंड्स विथ 6 ammonia molecules, 5 ammonia molecules, 4 and then 3, and their formulation has been presented here in the second column. And you can see कॉम्प्लेक्स केटाइन के फॉर्म में आप एक ग्रुप देख रहे हैं एंड विद करस्पॉन्डिंग आयनाइजेबल क्लोराइड आयन. ठीक है ना. तो दिस इज़ हाउ it has been shown here. Now in the next lecture we will go through the experimental verification of Werner's theory. See you there. Goodbye.